ऑडियंस में चलते हैं, इनके पास सवालात हैं खतरनाक किस्म के, देखते हैं किसके पास सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खड़े हो जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? सरमत। सरमत। हाँ जी। डरे हुए क्यों हो भाई? सरमत, ये बताओ क्या सवाल है, माइक करीब करके। मेरा आमिर भाई से सवाल है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान टीम जब 90 स्कोर करती थी और आप उसमें होते थे तो आप मैच फंसा लेते थे। मतलब कि हमें नज़र आता था कि पहले ओवर में ही हमें लगता था कि हम शायद जीत सकते हैं। शहीन साहब आते हैं, 160 का टोटल होता है और पहले ओवर में ही वो दूसरी टीम को हमें पता चल जाता है कि उधर मैच चला गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा क्यों होता है? आई डोंट नो। बताइए ना। आई डोंट नो। मैं दूं जवाब इसका? आप दे रहे हो भाई। इसका देखिए, जो मोहम्मद आमर जैसे बॉलर, वसीम अकरम हो गए, मोहम्मद आसिफ हो गए, ये आपको बड़े टाइम के बाद इस तरह के बॉलर्स मिलते हैं जो कि शॉर्ट टोटल भी डिफेंड कर सकते हैं, जिनके बायोमैकेनिक्स बहुत परफेक्ट होते हैं, जो अपनी मर्ज़ी से बॉलिंग कर सकते हैं, बॉल को अपनी मर्ज़ी के साथ चला सकते हैं। ये जो आप बॉलर्स हैं, ये इन पे काम करना होता है। अगर आपने अननेचुरल बॉलर को नेचुरल बनाना, जिस तरह हमारे आजकल बॉलर्स हैं, इन पे आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जाके मोहम्मद आमर या आसिफ को या वसीम अकरम को फिर भी ये कम्पीट नहीं कर सकेंगे। इनके 50% तक ये लोग जा सकेंगे, मगर इन पे काम की ज़रूरत होगी। हम समझते हैं कि हमें बार बार मोहम्मद आमर या आसिफ मिल जाए या वसीम अकरम मिल जाए, इस तरफ ये पॉसिबल नहीं है। इन जैसे बायोमैकेनिक मिलना बहुत मुश्किल है। यार आमिर भाई, एक बात बताएं आप, जैसे इंडिया में प्लेयर, एक्स प्लेयर्स जो हैं, प्लेयर्स तैयार भी कर रहे हैं। शुभमन गिल तैयार किया, युवराज सिंह ने, और भी प्लेयर्स तैयार हो रहे हैं। आप भी यार किसी को कोच करें, पर्सनल प्लेयर तैयार नहीं करता, सिस्टम तैयार करता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, डोमेस्टिक क्रिकेट, आज राहुल भाई ने फिर वही बात को सेकंड कर दिया मेरी, कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। पीएसएल आपको प्रोडक्ट नहीं देगी। ठीक है। तो टी20 के प्लेयर आपका लंबा नहीं चल सकते, टी20 डिफाइन नहीं करती एज अ प्लेयर। आपको बैटिंग लंबे सेशंस करने पड़ते हैं, आपको लंबे स्पेल्स 4 डे में करने पड़ते हैं। जब आपका मेंटल हेल्थ जब होती है ना, मेंटल स्ट्रेंथ, वो वहां से आती है। जब आपने थके हुए विकेटों पे या लंच के बाद फिर बॉलिंग करनी है, अच्छा टी के बाद फिर करनी है, फिर वो जो उसके बॉडी मसल्स हैं वो तैयार होते हैं बड़ी क्रिकेट के लिए। टी20 आपको क्रिकेटर नहीं बना सकती। रोहू भाई बताइए, डोमेस्टिक में कोई लड़का ऐसा है, नजर आया है आपको अभी तक जो टक्कर दे आमिर, फ्यूचर का वसीम, आमिर? देखिए, इन सबसे बेहतर आया अली रज़ा। वो 2 साल पहले 2024 का अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, उसने पूरी दुनिया को सरप्राइज़ दिया था। पूरे जितने एक्सपर्ट थे उन्होंने उसकी तारीफ़ की थी, मगर 2 साल के बाद उस पे पता नहीं क्या काम किया पाकिस्तान की नेशनल अकेडमी में, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब दोबारा वो वापस, मैं इसको अच्छा एक प्लेयर 2024 में वर्ल्ड कप खेला अंडर 19 का, 2026 में उसको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, ये वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था। हाँ। आप 2026 में उसको दोबारा अंडर 19 वर्ल्ड कप खिला रहे हैं और उसका एक्शन चेंज अंडर 19 है, दोबारा अंडर 19 वर्ल्ड कप खिला रहे हैं और उसका एक्शन बदल के उसका उसका बिल्कुल सारा जो बॉलिंग मैकेनिक्स थे वही चेंज कर दिए उसके। तो अब ये तो सूरत हाल है यहाँ पे कि जो जिन लोगों के हवाले ये सारा सिस्टम किया गया, ना उनमें नॉलेज है, ना उनके पास स्पोर्ट्स की एजुकेशन है, ना उनके पास कोचिंग की एजुकेशन है, ना उनके पास विजन है कि किस तरीके से बच्चों को गाइड करना है, लेकर चलना है। तो फिर आगे फिर यही होगा कि टैलेंट आएगा मगर ग्रूमिंग नहीं होगी। राहुल भाई, ये जिस तरह अब 3 साल हो गए, सेम परफॉर्मेंस, सेम चेहरे हम देख रहे हैं, तो ये कभी तब्दील हो पाएंगे ये सेटअप? क्योंकि आप देखें ना कि पहले तो फिर भी काम ठीक चल रहा था, एक तब्दीलियां हो जाती, अब तो ये हो रहा है कि तब्दीली भी नहीं होती है, अब तो काउंटेबिलिटी भी नहीं होती है। तो अगर एक सिस्टम को आपको लेके आया गया, आप अगर घर के बड़े हैं और आप उसको जो है ना इम्प्रूव करने की बजाय और नीचे की तरफ लाया जा रहा है, तो 3 साल क्या काफ़ी नहीं होते रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए? अभी तक क्या आपने डिफरेंस देखा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर रिजल्ट्स? भाई मुझे बताइएगा ज़रा। कुछ भी नहीं, 5 आईसीसी इवेंट्स हो गए, पाकिस्तान पहले राउंड से एग्जिट होता है, आज भी हो रहा है। लकीली आप अमेरिका से मैच जीत गए आखिरी 2 ओवर्स में, अदरवाइज़ तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो अगर न्यूट्रली देखा जाए तो अमेरिका ने आपको दोबारा मैच हरा दिया था कि अगर 2 ओवर में 30 रन नहीं करता फ़हीम अशरफ तो आप इस राउंड पहले राउंड से बाहर खत्म हो हो जाते। चुका था, खत्म हो चुका। तो इसका मतलब है कोई चेंज नहीं, आप वही लोगों को कैरी कर रहे हैं जिनको आप 4 साल से बगैर परफॉर्मेंस के कैरी कर रहे हैं, आज भी वही खेल रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल नहीं है कोई चेंज वो आएगी। टीम भी तो वही है सारी, जो ये सारी चीज़ें कर रही है। आप देखें सिलेक्शन कमेटी भी वही है और वो जो लोग लाए गए शुरू के अंदर वो भी, तो इवेंचुअली सारों के डिसीजंस खराब हो रहे हैं ना। ऑनेस्ट बंदे होने चाहिए अहमद। अब शायद आप इस चीज़ से एग्री करोगे, हम थोड़े लकी इसलिए थे, हम पे नज़र पता है किसकी पड़ गई थी एनसीए में? मूडी पाई की। उधर से नजर की। यस, क्योंकि अंडर 19 का वो कहते थे कि इनके टूर्स रखो, और जब टूर खत्म होते हैं कहते थे नानी घर आ जाओ। वो एनसीए को हमारा नानी घर कहते हैं, इधर इनके कैंप्स लगाओ, बॉलिंग बैटिंग कैंप ट्रेनिंग हो रही है सारा। और जो जो लड़के उनकी नज़र में आए ना, अहमद, मैं,
इमाद, जुनेद, उमर, ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तान खेले। और आपको याद है कि सुबह नसीम 5 शाह बजे भी। सुबह 5 बजे वो खुद एकेडमी में मौजूद मेरे होते साथ थे वॉक कर रहे हमारे होते थे, साथ। साथ देख रहे होते। सुबह मैं 5 थोड़ा बजे। स्ट्रगल कर रहा था। मैं ना वो आदिल रजा आया थी सूसर, यस, तो वो थोड़ा सा अंदर ला रहा था, काफ़ी शार्प उसका अंदर आता था, मैं स्ट्रगल कर रहा था। तो 2-3 दिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक नया लड़का आया है टीम के अंदर और उसने मुझे नेट में जो है ना हिलाया है। तो मैं मूडी पा के पास गया, मैं कहा मूडी पा मुझे ये हो रहा है। कहना कितने बजे उठ रहे हैं? मैं कहा 10 बजे। कहना सुबह 5 बजे NCA में विकेट पे मिलूंगा आपको। मैं 5 बजे NCA विकेट पे था, तो उन्होंने क्या किया, बॉलर बुला के रखे हुए थे, उनको नया बॉल दिया, वाया छोटा करा दिया, घास वाले पिच पे, गीले पिच पे मुझे ले गए और वहाँ पे मुझे कहा चेस्ट गार्ड पहन लो, सारी चीज़ें। उन्होंने मुझे 2 घंटे वहाँ पे बॉलिंग करवाई है उनसे छोटे फासले से। मेरे इधर भी लगे, उधर भी लगे, लेकिन 2 दिन के बाद मैं सूजर को जो है ना, जिस तरह मैं चाह रहा था, उस तरह खेल रहा था। तो वो इतने मेहनत करवाने वाले लोग थे। मुदस्सर भाई वगैरह ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, हमारी क्रिकेट में बड़ा हाथ है। जब मुझे बैक इंजरी हुई अंडर 19 में इंग्लैंड में, L3 और L5 2 फ्रैक्चर थे, और जो मेरी रिपोर्ट्स थी वो ऑस्ट्रेलिया गई थी। उन्होंने कहा था कि ही इज डन। डन। मूडी भाई ने कहा था, NCA के डॉक्टर और ट्रेनर थे सबूर भाई, कि जो मर्जी हो जाए ये लड़का मुझे फिट चाहिए, ये पाकिस्तान खेलेगा। इस तरह का बॉलर हमें दोबारा नहीं मिलने वाला। ये मूडी भाई के अल्फाज हैं, ये मुझे फिट चाहिए। इवन ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इज डन। उन्होंने कहा नहीं, ये साल में रहा NCA में, मेरे उन्होंने मंथली भी लगवाया कि इसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, ये साल मेरे इधर अंडर रहेगा। मेरी डाइट प्लान उन्होंने किया, मेरी ट्रेनिंग, सारा कुछ वो मॉनिटर करते थे। तो ऐसे लोग होने चाहिए। और वो बड़ों की भी इज्जत करते थे। Yes. हमारे प्लेयर्स जो टीम से बाहर होते थे, कभी किसी को रोका नहीं गया। Yes. मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ सुनाए अहमद। कि ये जो पिछले थे NCA में जो होल्ड कर रहे थे, ये वाले नहीं, इससे पिछले वाले। रमीज राजा। नहीं, रमीज राजा तो वो ऊपर थे, वो नदीम खान नदीम नदीम खान खान, वगैरह, नदीम। ठीक है, सारे सीनियर ये थे। मुझे ना, मैं ऑब्वियसली मैंने कोई 250 मैच पाकिस्तान से खेला है, मेरी जर्नी ही पाकिस्तान PCB के अंदर है। मैं 13 साल का था जब से मैं पाकिस्तान के अंदर NCA में ही हम सोते थे, उठते थे, बैठते थे, जागते थे। हम तो घर ही नहीं जाते थे और वहीं से टूर्स पे चले जाते थे, वहीं से वापस। तो वो जो नानी घर की बात कर रहा है ना, वो जब NCA नई नई बनी थी तो हमने उसको आबाद किया था। हर टाइम हम तो उधर अब होते मुझे मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे 32 टांके आए, 32 टांके, राइट। मुझे बजाय कि ये मेरी हेल्प आउट करते, मैंने सारी चीज़ें खुद कराई। डॉक्टर्स मुझे बोल रहे थे यू वॉन्ट बी एबल टू प्ले फॉर लाइक 2.5-3 ईयर्स। मेरी डेडिकेशन थी, मैंने इस तरह का काम किया कि मैं 6 महीने के अंदर मैंने अपने आप को फिट किया और वो डॉक्टर्स हैरान थे कि हाउ वुड यू बी एबल टू डू इट, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे ये 2-3 ही साल हैं, अगर मैंने इसमें अपनी रिकवरी ना की तो आई विल बी लॉस्ट, गॉन। उसके बाद जब अपना सारा कुछ करा के सिर्फ फिजियोशिप के लिए मैंने कहा चलो, मैंने भी गंदे मुंह से कि यार और कहीं मुझे अच्छे मिलेंगे नहीं, मैं तो नहीं जाता था NCA, मुझे मसले थे इनसे, कि चलो NCA में जाके मैं अपना थोड़ा रीहैब कर लेता हूँ। 4 दिन के बाद मेरे पास रोज एक बंदा आता था कि यार वो सर पूछ रहे हैं कि आप और कितने दिन आएंगे हमारे कैंप लगने। इमेजिन, करो आप। बजाय कि वो मेरा ख्याल रखते, मुझे मेरी केयर करते, मैंने पाकिस्तान के लिए जो भी थोड़ा बहुत गंदा बुरा खेला, नहीं, मेरे पास 3 दिन मैसेज आए, 2 दिन तो, और तीसरे दिन फिर मैंने NCA में कदम नहीं रखा। तो और वो खुद कितने मैचेस खेले हुए हैं, मुझे कोई बताएगा कौन है? नदीम खान साहब, हम नहीं जानते, लेकिन हमें इस तरह का ट्रीट किया जाता था पूरे के पूरे ग्रुप से। ये सारे मिल जाते थे, टॉप वाले सब मिल जाते थे। कोई चीफ सिलेक्टर होता था, वो अपनी हमसे खुन्नस निकालता था, कोई इधर का, ये सारे एक थे। फिर ये कोचेस के थ्रू भी हमें जलील करवाते थे, फिर ये हमें जूनियर कैप्टन्स के थ्रू भी हमें जलील करवाते थे। फिर हमारी इंजरी तक हुई और हमें इन्होंने इस तरह की बातें मूडी की भाई हैं। ऐसे नहीं तो थे। बड़ा दिल, बहुत दिल टूटता था, कोई बहुत दिल। तो आज अगर हम आके यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं ना, तो हमारा मकसद ही यही है कि जो चीज़ें मैंने फील की हैं इस सिस्टम के साथ, कोई और बच्चा ना करे। सही बात। सिर्फ ये मकसद है कि हम यहाँ पे आके बात हक्काइक पे बात करते हैं। बहुत ठीक। चलो भाई, ऑडियंस में चलेंगे। अच्छा, वैसे सवाल पूछने से पहले बता दूं, अली रजा के बारे में वसीम भाई भी कह चुके हैं कि ये बड़ा वन ऑफ अ काइंड बॉलर है। लिखा है, आई वेरी रेयरली वॉच पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट, बट आई थिंक दिस यंग फास्ट बॉलर अली रजा has a bright future ahead if he's guided properly and understands what it takes to become a top red ball bowler. The white ball success will follow automatically. तो वसीम भाई हम कह चुके हैं। जियो पे बैठ के अली रजा का केस पिछले साल से जो है ना प्ली आप कर लड़ रहे रहे हो, हैं, आप लड़ रहे हो। हम उठा रहे हैं कि बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि इसको इस टाइम पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर होना चाहिए था। खेले या ना खेले, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आप ग्रूम तो करते हैं ना किसी प्लेयर। आज भी आपके पास वही नसीम शाह है जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, इंजरी के बाद आया हुआ है थोड़ी सी क्रिकेट खेल के। हम क्योंकि है ही वही, इसलिए कहते हैं नसीम को खिलाओ, लेकिन अगर आप उनकी फॉर्म देखेंगे तो फॉर्म उनकी ऐसे कोई नहीं है इंजरी के बाद। आज भी आपके पास वो शाहीन है, एक सलमान मिर्जा को आपने ऐड किया, लेकिन आपने डेवलप ही कोई नहीं किया जिनको आप जो है ना नए चेहरों को खिला सकें।